ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसी दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। रूस कई शहरों को पूरी तरीके से अपने कब्जे में बता रहा है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन कौन से वो शहर हैं जिस पर रूस ने अब तक कब्जा कर लिया है। ये पूरा का पूरा मैप जो कि यूक्रेन का सामने आ चुका है। सबसे पहले लुहांस्क और डोनेस्क, जहां पर पूरी तरीके से रूस की तरफ से कब्जा किया जा चुका है। ये बड़ा दावा यहां पर रूस की तरफ से किया गया है। ऐसे में अब उसकी पूरी की पूरी कोशिश थी कि किस तरीके से राजधानी कीव पर कब्जा किया जाए, लेकिन अब जब राजधानी कीव से रूस की सेना हट चुकी है तो जोर और हमले सबसे ज्यादा यहां पर खार्किव में कर दिए गए हैं। खार्किव और इसके साथ ही खेरसोन, ये वो शहर है जहां पर रूस की सेना ताबड़तोड़ आसमान के जरिए हमले कर रही है, मिसाइल दाग रही है और ऐसे में यहां पर भी कब्जा होने का दावा रूस की तरफ से किया गया है। और मारिपुल, जहां पर पिछले कई दिनों से हमला करने के बाद रूस ये दावा कर चुका है कि यहां पर पूरी तरीके से रूस की सेना जम चुकी है, बैठ चुकी है, कब्जा हो चुका है, झंडा फहराया जा चुका है। लेकिन अब पूरी की पूरी कोशिश यही है कि राजधानी कीव को पूरी तरीके से अपने घेरे में ले लिया जाए। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि यूक्रेन के निप्रो में रूस ने बड़ा हमला किया है। रूस की भारी गोलीबारी में ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई है। आग लगने के बाद ऊर्जा संयंत्र पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ऊर्जा प्लांट का एक आदमी घायल भी हुआ है। ये बड़ी तस्वीर, बड़ा हमला जो कि यूक्रेन के निप्रो शहर में हुआ है, जहां पर पूरी तरीके से ये बिजली प्लांट जो है वो ध्वस्त हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही है और ऐसे में ये पूरा का पूरा प्लांट इसी आग में जलकर राख होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस की तरफ से भारी गोलीबारी यहां पर की गई और उसके बाद यहां पर चिंगारी दिखाई दी और धीरे धीरे आग इस तरीके से फैलती हुई नजर आई कि ये पूरा का पूरा प्लांट आग में इस तरीके से धधकता हुआ आप देख रहे हैं। रूस की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। निप्रो के बिजली प्लांट पर ये हमला किया गया, बमबारी की गई, लगातार बम बरसाए गए और उसके बाद ये ऊंची ऊंची लपटें आग की आप देख रहे हैं और इसी तरीके से हर एक प्लांट और डिपो पर रूस की सेना हमला बोलती हुई। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुतिन यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई लाइन पर हमला कर रहे हैं, तो जेलेंस्की भी इस युद्ध नीति में पीछे नहीं है, या यूं कहे कि जेलेंस्की इस मामले में पुतिन को भी मात देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और जेलेंस्की अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो खुद पुतिन की लाइफलाइन खतरे में आ जाएगी। क्या जेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर ऐसे ही बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? एक बार फिर देखिए, जब मिसाइल पुल से टकराती है तो कमांड सेंटर में धमाका कैसा नजर आता है। क्या जेलेंस्की पुतिन को दूसरा झटका और भी जोर से देने वाले हैं? क्या मॉस्को के बाद जेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन की लाइफलाइन आ चुकी है? क्योंकि ये हमला हुआ तो पुतिन पूरे यूरोप पर बम बरसा देंगे। पुतिन की लाइफलाइन क्या है? कैसे जेलेंस्की पुतिन की सांसें थाम सकते हैं? क्या रूस का गला दबाने के लिए जेलेंस्की एक बहुत बड़े मिसाइल अटैक का प्लान फाइनल कर चुके हैं? जेलेंस्की की पुल वाली साजिश के बारे में सुनेंगे तो पुतिन की तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। ये है पुतिन की वो लाइफलाइन जिसने क्राइमिया पर रूस के कब्जे को पिछले कुछ सालों में और मजबूत कर दिया है। ये है क्राइमिया ब्रिज। इस ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है। ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है, लेकिन अब यूक्रेन में जेलेंस्की अपनी सेना के कमांडर्स के साथ मिलकर इसी पुल को मिसाइल से उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है
क्योंकि यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन ओलेस्की डेनिलोव ने कहा है कि अगर क्राइमिया ब्रिज को निशाना बनाने के लिए हमें कोई मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। Танки «Леопард», бронетранспортери, протикорабельні ракети «Гарпун» – це те, що у вас є, і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюсь до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу. Ми потребуємо посилення санкційного тиску на Росію. पश्चिमी मीडिया और उसके अखबार भी इसी खबर से पटे पड़े हैं। हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे रूस का ये नया पुल जेलेंस्की के टारगेट पर आ गया है। सब क्राइमिया ब्रिज की ही बात कर रहे हैं। पुतिन और उनकी सेना ने जब से जेलेंस्की के इस प्लान के बारे में सुना है, तब से पुतिन की कुछ ऐसी ही तस्वीरों के ख्वाब आ रहे हैं। रूस को खतरा है कि जेलेंस्की क्राइमिया ब्रिज का भी वही हाल कर सकते हैं जो उनकी मिसाइलों ने मॉस्को का किया। $3.5 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार हुए इस पुल के 2 हिस्से हैं, यानी 2 समानांतर पुल बनाए गए हैं। इनमें एक रेल यातायात के लिए है, जिससे पुतिन तेजी से अपनी फौज की तादाद क्राइमिया में बढ़ा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार आई हैं जब रूस के टैंक इसी रास्ते से क्राइमिया तक पहुंचाए गए। वहीं दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए है। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा किया और फिर यहाँ जनमत संग्रह करा के इस पर अपना हक जताया। 2014 में ही रूस ने इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2018 में इसे तैयार कर दिया। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने खुद ट्रक चलाकर इस पुल को पार किया था। ट्रकों का काफिला लेकर वो क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया, जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका और यूरोपीय संघ पुतिन की इस सीनाजोरी से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और आज भी वो क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता। अब सवाल है कि क्या जेलेंस्की इसी पुल को टारगेट करके क्राइमिया की बेइज्जती वाला बदला लेंगे? सवाल ये भी कि अगर जेलेंस्की ने ऐसा हमला किया तो क्या वो यूरोप को खतरे में डाल देंगे और नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? ऐसी नौबत क्यों आ सकती है? इस ब्रिज और इसकी पुतिन के लिए क्या अहमियत है, आप उसे देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इससे जंग में रूस लगातार यूक्रेन पर हमला बोल रहा है। 60 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन यूक्रेन के अपने ही दावे हैं। क्या दावे हैं, रवि आपको बताएंगे। तो जंग में रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। रूस के मिसाइलों हमलों से लगातार यूक्रेन के कई इलाके खंडहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रूस जंग खत्म करने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। क्या दावा किया है वो भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन का कहना है कि 2 महीने में रूस ने 1300 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी से शुरू हुई थी और अब तक 1300 मिसाइलें यूक्रेन ने दागी हैं यहां पर। और यूक्रेन ने दावा यह किया है कि रूस ने हवा, समुद्र, जमीन हर कोने में मिसाइलें दागी है। जंग में दूसरे तरीके इस्तेमाल करने का भी आरोप यूक्रेन ने यहां पर लगाया है। केमिकल और एटमी हमले करने का आरोप भी यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। रूस ने यूक्रेन में 1300 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, लेकिन अब भी रूस के पास मिसाइलों का पर्याप्त भंडार है।